छू ले आसमान तू, कर मंजिल को फतेह तू, छोड़ कामयाबी के निशान। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं, मिसलेनियस वन। और यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमें किस तरीके से इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्सरसाइज इज वेरी 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 डॉट 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट पे पूछा गया है। आपको सारे को मालूम होगा कि अभी दिल्ली का सेट अलग है, ऑल इंडिया का सेट अलग है। जो दिल्ली रीजन से मतलब नहीं है, दिल्ली जहाँ तक दिल्ली का एरिया है, जहाँ पर दिल्ली के सीबीएसई के स्कूल है, वहाँ पे दिल्ली वाला सेट आएगा। और दिल्ली वाले सेट में भी कई सेट होते हैं। तो हर सेट में मैंने देखा कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम 80 से 90% अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है तो इस सेट से ज़रूर आ रहा है। और हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्क्स वाले भी, 2 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे हमें करने, एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी से। सो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 0 1 0 0 एंड शो दैट एक आइडेंटिटी गिवन है। यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास में भी जस्ट आपने पढ़ा है, एग्ज़ाम्स हो गए थे, फिर भी भूल गए हो तो थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूंगा। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करना है। ओके, सो फर्स्ट 3 में से हम एक क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कोई, और दोनों क्वेश्चंस आप कॉपी में कर लेना। सारे ही क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन 4 और 5 पे आते हैं। 4 एंड 5 आर अगेन इम्पॉर्टेंट वन। 4 एंड 5 ये 2 मार्क्स में इतने टाइम्स मैं खुद देख चुका हूँ, कभी कभी तो सारे सेट में होता है 2 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चंस हर सेट में आए। इस साल एक सेट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। किसी सेट में ये भी पेपर सेट में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो 4 5 भी करना है, ये मैं करा देता हूँ। 5 6 एंड 7, 6 7 8 बेसिकली 6 7 8 में क्या करना है, हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड से। और यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में वैल्यूज़ पुट करनी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ इजीली आ जाती है। तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसा बहुत टेक्निकल नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 7 इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो भी रिजल्टेंट आए उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ है, या ओ बोल सकते हो आप, तो एक्चुअली ओ ही लिखा हुआ है। दिस इज़ द सिंबल अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, ये सिंबल है किसका? नल मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स? कैसे निकलेगा नल मैट्रिक्स का ऑर्डर? देखते हैं। फर्स्ट 2 का जब आप प्रोडक्ट करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 1 क्रॉस 3। उसके बाद ये वाली मैट्रिक्स अगली सेकंड वाली 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर। इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 3। फर्स्ट का रो, सेकंड का कॉलम, यही तो करते हैं। अब लास्ट वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 की है। तो फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगी ये वाली, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? अभी बताया ना, 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1। तो नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये मैट्रिक्स का सिंबल बना के यहाँ पे एक सिंगल 0 रख दें। तो दिस इज़ द 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में क्या है? ए इज़ गिवन और एक इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन गिवन है बेसिकली। तो अच्छा है, ये भी आपने मैट्रिक्स के फॉर्म में भी इक्वेशन देख लिया। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, प्लस 7i
7i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑर्डर सेम होगा, ए के ऑर्डर के इक्वल, और एक ऑर्डर ए स्क्वायर के इक्वल होगा। सिंपल है ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी एनालाइज करते रहो तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको पुट करके शो करना है कि यहाँ पे 0 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल आता है। फिर से यहाँ पे 0 एक्चुअली नल मैट्रिक्स है, या 0 ही आएगा। एक सिंगल 0 को आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, या फिर सिंगल 0 भी बोल सकते हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे नल मैट्रिक्स का सिंबल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। यहाँ भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ढेर सारे को वर्ड वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ढेर सारे स्टूडेंट्स को है। ओके, हम देख लेते हैं कि इस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं कर देता हूँ, आपको बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। टू मेनी टाइम्स रिपीट क्वेश्चंस। इसको कितनी बार मैंने पेपर्स में देखा है, और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। ओके, लास्ट 12 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो किया था करेंगे हम उसी जैसा है बिल्कुल। मैथमेटिकल इंडक्शंस की हेल्प से आप यहाँ पे लिख भी दिया गया प्रूव बाय इंडक्शन, तो हमें इंडक्शन का हेल्प लेनी है और प्रूव करना है, तो ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, a स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इफ़ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल होता है, ऐसी मैट्रिक्स को कुछ स्पेशल कुछ नेम है इसका, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अगर कुछ मालूम है तो। ठीक है, इसका नाम होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आपके सिलेबस में तो नहीं गिवन एनसीईआरटी में, बट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दो मैट्रिक्स। इफ मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ रहा हो और ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आ रही हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, दोनों आप बता सकते हो अगर मालूम है तो, नहीं तो पूछ लेना आप मुझसे। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 14 MCQ है। इफ़ ए इज़ द मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स सेम टाइम पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने में बस एक ही कंडीशन है कि मैट्रिक्स हमारी कैसी हो, जीरो मैट्रिक्स हो, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तभी हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लास्ट 15 क्वेश्चन इसी साल आपके दिल्ली वाले सेट में आया हुआ है 15 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इस बार भी MCQ में आया हुआ है और कई लोगों ने गलत भी किया हुआ है। तो आप अभी तो आसान सा लगेगा, जब ढेर सारी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं तो हम पुरानी वाली भूलने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ये मैं कर दूंगा आपको, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं, 15 करना है। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला था 11 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन करना है, 5 6 4 और 1 2 3 में से मैं सेकंड वाला क्वेश्चन आपको कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2x2 का है। 1 2 3 में से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ये 4 मार्क्स में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 1 2 3 एक ही टाइप के हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। ये 4 मार्क्स में आ चुका है 2018 में। ओके, इसके पहले भी आया होगा, बट 2018 के एक पेपर, ऑल इंडिया के पेपर में अभी आ चुका है ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a is given, we have to show that an is equal to 3 to the power n minus 1 हर एंट्रीज 3 to the power n minus 1 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है ए, तो an ऐसा होगा। अब आप n मैट्रिक्स तक का तो प्रोडक्ट करने जा नहीं रहे हो और n की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमें n गिवन हो और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हमें बस सिंपल सा तरीका, हमें PMI यूज़ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम करते क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, उसको बोल देते हैं Pn। इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करते हैं, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं यूजिंग k वाले स्टेटमेंट से। तो बस ये 3 स्टेप की प्रॉब्लम होती है, तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। मैंने फर्स्ट वाले स्टेप को ले लिया, दिस इज़ Pn,
दैट मीन्स ए की पावर n इज इक्वल टू दिस इफ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मीन्स ए इज द मैट्रिक्स, उस पर n पावर रेज करोगे तो ऐसा रिजल्ट आता है। ये वैसे ही है जैसे मैं बोलता हूँ समेशन n क्या है, n+1/2, ये मैंने बोल दिया। अब आपको वेरीफाई करना है तो कैसे करोगे, 1 नंबर्स का सम ले लोगे, 1 नेचुरल नंबर्स का सम, 2 नेचुरल नंबर्स का सम, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हो। तो भाई PMI क्या है, 1 पे चेक करना है, k पे चेक करना है और k+1 पे प्रूफ करना है। k वाला स्टेप बहुत आसान है, उसको सपोज करते हैं और k+1 पे प्रूफ करते हैं। ओके, सेम स्टेप हम Pn मैंने ले लिया इस स्टेटमेंट को, अब हम वेरीफाई करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहला स्टेटमेंट n=k के लिए, n=k का मतलब हुआ मुझे दोनों साइड में 1 पुट करना है। मैंने पुट किया 1, देख रहे हो n पे n की वैल्यू 1 पुट कर दी। दैट मीन्स P1 जो मेरा स्टेटमेंट है, इसको बेसिकली मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया है, तो 1 हो गया, तो 1 - 1 किसी भी नंबर्स पे 0 पावर, 1 - 1 इज़ 0, 3 टू द पावर 0। जब 0 पावर रेज होगी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब सारी एंट्रीज क्या हो गई, 1 हो गई, आप इजीली देख सकते हो। तो दैट मीन्स 1 1, और यही किसके इक्वल गिवन था क्वेश्चन में, ए तो यही गिवन था। दैट मीन्स 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। 1 के लिए हो गया, k+1 के लिए हमें प्रूफ करना है। इसी बीच में हमारा सेकंड स्टेप आता है। अगर मैथमेटिकल इंडक्शन थोड़ा ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा है तो जैसे बताया जा रहा है कम से कम ये तो ध्यान रख सकते हो ना, a⁴k इज गिवन, लेट अस द रिजल्ट इज ट्रू। ये सपोज वाला स्टेप है, मैंने ले लिया, चलो k के लिए ओके है रिजल्ट मेरा। इसको मैंने एक इक्वेशंस में चेंज कर दिया, से दिस इज द स्टार इक्वेशन मैंने ले लिया। आप कुछ भी नेम दे सकते हो इक्वेशन का, मैंने स्टार से आइडेंटिफाई कर दिया। इस वाले रिजल्ट का आपको लास्ट वाले स्टेप में यूज़ करना है, यही टेक्निक होती है PMI को प्रूव करने, शो करने के लिए। ओके, सो अब लास्ट वाले रिजल्ट में प्रॉब्लम क्या आती है, आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लेके स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं है, आपको बस 1 वे चलना है, लेफ्ट LHS से स्टार्ट करना है, उसको RHS में प्रूफ करना है। दैट मीन्स a⁴k+1 इस मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, इसी पैटर्न में होगा, जैसे मैट्रिक्स का पैटर्न k में है वही k+1 में होगा। बेसिकली ये शो करना है, सिंपल स्टेटमेंट समझो आप। ये मैट्रिक्स का पैटर्न गिवन है ना, इसमें जब यहाँ पे k है तो यहाँ पे k-1 हो रहा है, तो आपको यही शो करना है। जब हम pk+1 स्टेटमेंट ले रहे हैं, मीन्स a पे k+1 पावर रेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न होना चाहिए, मीन्स k+1 - 1 ऐसा होना चाहिए। एक बार देख लो, ध्यान से कर लो, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो है। तो देखना ak+1, अब मुझे स्टार इक्वेशन का यूज़ करना, जो पहला इक्वेशन लिया था। ak+1 क्या है, ak × a, इस फॉर्मेट में यूज़ किया। ak क्या है, ak मैंने पहले से लिया हुआ है, पहले कुछ भी प्री एजम्पशन में नहीं डालना है, आपने पहले से ak ले रखा है, तो ak को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया फ्रॉम स्टार, और a की वैल्यू गिवन थी और फर्स्ट स्टेप में भी हमने निकाला हुआ है। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम। देखना, रो बाई कॉलम, 3k + 3k - 1 × 1, 3k - 1 × 1, 3k - 1 × 1, तो ये सारे इक्वल आ रहे हैं, तो 3 × 3k - 1 पहली एंट्री हो जाएगी, 3 × 3k - 1। देखते हैं और इसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, 3k - 1 × 3, आपको दिखाया था ना, 3k - 1 × 1, 3k - 1 × 1 मतलब 3 टाइम्स, 3k - 1 × 3, 3k - 1 × 3, सारी एंट्रीज ये हो जाएंगी। अब बेस सेम है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3k, सारे एंट्री क्या हो जाएंगे, 3k, क्योंकि सेम रिजल्ट आएंगे। अब पैटर्न की सिमिलरिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, सिमिलरिटी सेम होनी चाहिए। हमने बोला था क्या, पैटर्न हमें सेम करना है, तो पैटर्न सेम हो, इसके लिए 3k को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। 3k + 1 कर दिया और -1 कर दिया, 3k + 1 - 1। अब आप देख सकते हो कि पैटर्न वैसा ही है जैसा a⁴k के था, बस यही होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ यू कैन शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n = k+1। यहाँ पे मैंने आपको ये भी लिखना है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये मैथमेटिकल इंडक्शन किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसी के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करते हैं। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट था, हमने 1 2 3 में से सेकंड वाला कर लिया, आप 1 2 नोटबुक में सेम कॉपी, वैसे ही सेम स्टेप है, कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए इस एक्सरसाइज से।
क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली है क्या, गिवन है आपका ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, सिमेट्रिक है तो दैट मीन्स ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। ये आप वहाँ से गिवन इन्फॉर्मेशन से मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली ये गिवन है। ओके, अब हमें बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस बी ए का नेचर चेक करना है। ए बी माइनस बी ए को बेसिकली हमें स्क्यू सिमेट्री दिखाना है, तो देखते हैं ए बी माइनस बी ए पे हम का ट्रांसपोज करते हैं। अब ट्रांसपोज का रूल मालूम है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, अभी आप यहाँ पे मत उलझना, ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो अलग अलग, सब्ट्रैक्शन है एडिशन हो जाता है, तो ए बी अलग हो गया, बी ए अलग हो गया, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये बार बार मैंने पुरानी वीडियोज़ में ये सब बता रखा है आपको। अब यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट होगा मैट्रिसेस का तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट के रूप में। ट्रांसपोज क्या करता है, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर देता है, तो बी डैश ए डैश हो गया माइनस, अब बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश, ये सारे हम इक्वेशन 1 से भी देख सकते हैं, ये सारे सेल्फ इक्वल है, मीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी। वापस वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब माइनस अगर कॉमन करते हैं तो जैसी मैट्रिक्स हमने स्टार्ट की थी यहाँ पे सेम वही आ गई, तो इफ़ द मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के माइनस टाइम्स के इक्वल होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही प्रूफ करना था, 2 मार्क्स के लिए प्रूफ कर लिया आपने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन भी देख लिया करो, पता नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आपको सॉल्यूशन कैसे समझ में आएगा। बट ध्यान से सुनते रहो, मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, बी डैश ए एंड बी, इस मैट्रिक्स का नेचर चेक करना। नेचर मीन्स ये सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये डिपेंड करेगा कि ए कैसा है। अगर ए सिमेट्रिक है तो पूरा टोटल मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो पूरी टोटल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये आपको शो करना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए आता है, और सारे कन्फ्यूज होके आंसर गलत कर देते हो। थोड़ा ध्यान से देखना है हमें क्वेश्चन का नेचर। ए पे डिपेंडेंसी है दो पूरे प्रोडक्ट की, तो देखते हैं कैसे डिपेंडेंसी है। अच्छा, बीच बीच में मैं ये वाले लाइन ब्रैकेट भी यूज़ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। साइड में ब्रैकेट ना लगा करके हम ऊपर भी लगा सकते हैं, तो इसका मतलब लाइन ब्रैकेट हुआ। ओके, अगर बीच में कहीं यूज़ करूँ तो उसको समझ लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। बी डैश ए बी, लाइन ब्रैकेट यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है। इसका मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ट्रांसपोज करता हूँ। अब यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए हम किसी 2 मैट्रिक्स को कंबाइन करें, मैंने लास्ट की दोनों को कंबाइन कर लिया। तो अब इसको सिंगल मैट्रिक्स कंसीडर करना, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो ट्रांसपोज क्या करता है, ऑर्डर चेंज करता है, मतलब ए बी पहले हो जाएगा और बी डैश बाद में हो जाएगा और दोनों पे ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए बी ट्रांसपोज बी डैश का ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स दे देगा और यहाँ फिर से ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी डैश ए डैश। ओके, तो दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास रिजल्ट है बी डैश ए डैश एंड बी। केस 1, अगर ए डैश इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स अगर ए सिमेट्रिक हो जाए तो ए डैश के प्लेस पे हम ए पुट कर देंगे, यही तो पुट करेंगे, ए डैश के प्लेस पे ए पुट कर देंगे। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका बी डैश ए बी। बी डैश ए बी का मतलब क्या हो गया, यही तो मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज लेने से हमें यही सिंबल आ रहा है। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी है, कैसी है मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अगले केस में हम क्या करते हैं कि देखते हैं अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज पे हम माइनस ए रख देंगे, तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। 2 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बस क्वेश्चन को समझना होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट X, Y, Z एंड ही सेल्स इन 2 मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड। मार्केट 1 में प्रोडक्ट 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000 मार्केट 1 और 2 में इंडिकेट है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अब सिंपल है, एक कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पे 3 टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं, उसको 2 मार्केट में हम सेल करते हैं। फर्स्ट वाले मार्केट में जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट वाला इतने प्रोडक्ट, सेकंड वाले प्रोडक्ट को इतना यूनिट, इतने यूनिट, ऐसे ही सेकंड मार्केट में ये क्वांटिटीज़ गिवन है। ओके,
क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज इफ़ यूनिट सेल्स प्राइस, इनकी सेलिंग प्राइस गिवन है बेसिकली पार्ट 1 में 2.5, 1.5 एंड 1 रुपीज़, मतलब ये इनकी सेलिंग प्राइस है। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। रेवेन्यू कलेक्शन, ओके, इकोनॉमिक्स, ओके, साइंस वाले भी देख लो। टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल कलेक्शन। टोटल रेवेन्यू जैसे गवर्नमेंट अभी इनकम टैक्स लगाती है, रेवेन्यू कलेक्शन होता है, ऐसे ढेर सारे। रेवेन्यू मीन्स कलेक्शन होगा, कलेक्शन कितना हो रहा है, कितना आपका टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है, या सिंपल समझो कि आप कितने का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, टोटल अमाउंट। तो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन हमें निकालना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में है अगर इनकी कॉस्ट 2, 1 एंड 0.5 दैट मीन्स 50 पैसे हैं तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो। तो सेकंड वाला क्वेश्चन प्रॉफिट निकालना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू निकालना है। चलो करते हैं। जिसको वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है एक बार क्वेश्चंस को फिर से देख लो। ओके, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगा, एक मार्केट में आपने कितने आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है या मल्टीप्लाइड बाय किस प्राइस में सेल हो रही है। जैसे इसको 2.5 रुपये में हम सेल करते हैं, 2.5 रुपीज़ वहाँ लिखा हुआ है। कितना अमाउंट सेल करते हैं, 10,000 का अमाउंट सेल करते हैं। ओके, टोटल रेवेन्यू आना मुझे फाइंड आउट करना, दैट मीन्स 1x1 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन सोच के बताओ। राइट हैंड साइड में 1x1 की मैट्रिक्स है। ओके, तो इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम कैसे डिसाइड होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में रो 1 होना चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होने जा रही है उसमें कॉलम 1 होना चाहिए। दैट मीन्स ये रो मैट्रिक्स होनी चाहिए और एक कॉलम मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आपको सिंपल सा ये आइडिया लग गया ना, एक रो मैट्रिक्स होगी और कॉलम मैट्रिक्स होगी। रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हो गया सिंगल कॉलम। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये बेसिकली थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने दिमाग में रख लिया करो कि हमें रो और कॉलम मैट्रिक्स में सॉल्व करना है। हर वर्ड प्रॉब्लम जैसी डिमांड होगी। यहाँ पे मुझे फर्स्ट वाले मार्केट का टोटल रेवेन्यू निकालना था। अब फर्स्ट रो में आप क्वांटिटी यूनिट्स रख सकते हो और सेकंड वाले कॉलम वाले मैट्रिक्स में आप प्राइस रख सकते हो, कॉस्ट रख सकते हो, सॉरी प्राइस, सेलिंग प्राइस बेसिकली, क्योंकि कॉस्ट वाला तो शायद सेकंड क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट सेलिंग प्राइस रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस रख दिया और यहाँ पे हमने टोटल यूनिट रख दिया। अब ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है, आप दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो। बेसिकली हमें ये देना चाहिए कि ये टोटल अमाउंट अपने इस वाली सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाइड हो। तो ये रो में होगा तब भी फर्स्ट प्लेस पे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम में होगा तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। दैट मीन्स जो यहाँ पे है ये एंट्रीज यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फर्स्ट वाले मार्केट से हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है। लिख दिया हमने। फर्स्ट मार्केट में जो फर्स्ट वाली यूनिट है, फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है एक्स प्रोडक्ट, उसके 10,000 है, सेकंड वाले के 2,000 है और थर्ड वाले के 18,000 है। इनका जो सेलिंग प्राइस है 2.5, 1.5 और 1 है। तो सिंपल अगर आपको 8th क्लास में ये क्वेश्चन दिया जाता तो क्या करते, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, इसको इससे कर देते, इसको इससे कर देते, बस यही तो है। ये करते नहीं हो, कर चुके हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। बता दिया एक रो की मैट्रिक्स होगी और एक कॉलम की मैट्रिक्स होगी कि यही कंडीशंस बन रही हैं। अब रो बाई कॉलम आप मल्टीप्लाई कर दो तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 दैट इज़ 25,000 और यहाँ पे हो गया 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 3,000 और 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 18 तो यहाँ पे हो गया 18,000। टोटल ऐड किया 46,000 टोटल रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ फर्स्ट वाली मार्केट में। ऐसे सेकंड मार्केट में आप देख लो, सेकंड मार्केट में भी आप 628,000 और यहाँ पे भी वही है, प्राइस तो सेम ही है सेलिंग। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का कलेक्शन कितना हो गया 53,000। देख लेना, ये मल्टीप्लाई करके आराम से कर सकते हो। तो फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट में हमें रेवेन्यू कलेक्शन मिल गया। ओवरऑल मार्केट में रेवेन्यू कलेक्शन पूछा जाए, दोनों को ऐड करके भी आप आंसर दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन था कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट का सिंपल सा रूल है कि टोटल रेवेन्यू को आप कॉस्ट से माइनस कर दो तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने निकाला है उसको माइनस कर देंगे हम कॉस्ट से। अब यहाँ भी वही है, फर्स्ट वाले मार्केट में क्या है 10,000, 2,000 एंड 18,000 और इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, मतलब कितना हमने इन्वेस्ट किया है। और अगले वाले में क्या था, हमें कितने का प्रोडक्ट सेल किया है। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट निकालना है। तो कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। कॉस्ट के लिए भी सेम
10,000 इंटू 2 20, 2,000 इंटू 1 2,000, 18,000 इंटू 0.5, 50 पैसे थे ना तो 0.5 में कन्वर्ट कर दो तो 9, टोटल ऐड किया 31। हमें रेवेन्यू कलेक्शन कितना होता है 46,000 का, अभी निकाला था जस्ट इसके पहले, उसमें से माइनस कर देना तो ये कितना हो जाए 15,000। तो फर्स्ट मार्केट से हमें प्रॉफिट कितना हुआ 15,000 का। ऐसे सेकंड मार्केट से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, इतना तो कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन मैंने बोला था आपसे कि अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। 10 हो गया, आराम से कर लेना, बहुत आसान होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपको रो और कॉलम मैट्रिक्स में क्या क्या है। सिंपल से वो क्वेश्चन 8 क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको लिखना है, बस यही आपको एक्स्ट्रा करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें नया क्या है ये देख लेते हैं। एक्स गिवन है, एक्स लिखा हुआ है कैपिटल और मैट्रिक्स लिखी हुई है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। दैट मीन्स हमें एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये मैट्रिक्स है, इधर या तो ये स्केलर होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, या तो एक्स स्केलर होगा, बट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली एक्स मैट्रिक्स है, स्केलर नहीं है। यहाँ पे स्केलर भी हो सकता था एक्स, अगर ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन करने से सारे नंबर्स सेम अमाउंट में बढ़ रहे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं था। एक्स इज़ द मैट्रिक्स। ओके, ये डिसाइड हो गया एक्स मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमें ये डिसाइड करना है एक्स का ऑर्डर क्या होगा, अगर मैट्रिक्स है तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसका रो कहाँ से आता है, इसका रो आता है फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के रो से। तो दैट मीन्स एक्स में कितनी रो होनी चाहिए 2, एक्स में 2 रो होनी चाहिए। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए एक्स में कॉलम कितने होने चाहिए, यहाँ से देखो इसमें के पास जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं एक्स के पास उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। दैट मीन्स कॉलम भी 2 होने चाहिए। दैट मीन्स अब हमने डिसाइड कर लिया है एक्स का ऑर्डर क्या होगा, 100% 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में कितने मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स होंगे। ऑर्डर इज इक्वल टू m इंटू एन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, और दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली, नॉट मैट्रिक्स। तो m इंटू एन इज इक्वल टू 4। अब तो यहाँ पे हमने 4 मेंबर्स इसके ले लिए, सपोज x1 x2 x3 x4 ये ले लिए। ओके, अब जो भी गिवन है उसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि फाइंड आउट किया x1 x2 x3 x4। अब वैल्यू मैंने पुट की और मल्टीप्लिकेशन किया रो बाई कॉलम। देखना एक एक चेक कर लेते हैं। एक्स रो बाई कॉलम, x1 इंटू 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x2, तो x1 प्लस 4x2 हो गया। ओके, ऐसे ही x1 इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x1 प्लस 5x2 हो गया। फिर से लास्ट वाले में मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम में, तो 3x1 प्लस 6x2 हो गया। ऐसे ही x3 और x4 के लिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब दोनों मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो आपको मालूम है मैट्रिक्स में इक्वलिटी का क्या मतलब होता है, कि सेम मैट्रिक्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 ढेर सारे इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास। x1 प्लस 4 इज इक्वल टू -7, देख लो ये वाला प्लेस इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 फर्स्ट वाले रो से हमें 3 इक्वेशंस मिल गया, ऐसे सेकंड रो से 3 इक्वेशन, टोटल 6 इक्वेशन। कितने अननोन्स हैं यहाँ पे, कितने वेरिएबल हमने लिए थे, कितने अननोन्स लिए थे, x1 x2 x3 x4 4। यहाँ पे इक्वेशन कितने हैं, ढेर सारे, 6 इक्वेशंस हैं। तो 4 अननोन्स हैं, 6 इक्वेशन, तो ईजिली सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कैसे सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली रो में x1 x2 और सेकंड वाली रो में हमें x3 और x4 के लिए इक्वेशन निकल रहा है। तो ओके, देख लेते हैं। x1 की वैल्यू यहाँ से आप करो, माइनस करो, x1 इज इक्वल टू, बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, इजीली हो जाएगा। तो -7 माइनस 4x1, x1 की वैल्यू निकाल दिया x2 के टर्म्स में, और इसको इस वाले इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। देखो 2x1 यहाँ से पुट किया, -7 माइनस 4x2 प्लस 5x2 इज इक्वल टू -8, 14 माइनस 8 प्लस 5x2 इज इक्वल टू -8। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। अब क्या हो गया, 3x2 इज इक्वल टू 6, x2 की वैल्यू क्या हो गई, -2 आ गई। x2 की वैल्यू आ चुकी है, अब वैल्यू को हम पुट कर देंगे स्टार्टिंग में, तो हमें x1 आ जाएगा। x2 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा +8 -7, तो x1 क्या हो गया, 1 हो गया, x1 की वैल्यू 1 आ गई।
तो x1 और x2 आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, x3 और x4। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न में हम सॉल्व करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चंस, लास्ट के 2 इक्वेशंस को ले लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं तो वैल्यूज़ आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो x3 की वैल्यू वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाले 2 - 4x4 और उस इक्वेशन में पुट करते हैं जहाँ पे 2x3 + 5x4 है। इक्वेशन में पुट किया, कैलकुलेशन किया, 4 - 8x4 + 5x4 = 4। यहाँ से x4 की वैल्यू 0 हो गई। x4 की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो यहाँ पे 0 पुट करने से x3 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब मेरे पास x1, x2, x3, x4 सारे आ गए हैं, तो दैट मीन्स मैट्रिक्स हमारी फाइनल आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 - 2 2 0। आंसर हो गया। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन 2000 लास्ट ईयर आया हुआ ये क्वेश्चन। तो लास्ट ईयर में हमारे दिल्ली वाले सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जो इस साल ही आया हुआ है। ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है जो इस साल के ही पेपर में आया हुआ है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, i + a, ए का ऑर्डर और i का ऑर्डर सेम होगा। यहाँ पे अभी ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। a³ फार्मूला यूज़ करेंगे, a³ + b³ + 3a² + 3b²। ये फार्मूला 9th क्लास में पढ़ चुके होगे ना, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो एक बार फार्मूला देख लो। यहाँ पे a + b 2 नंबर्स का सम, उसका होल क्यूब, i³ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 1 पे आप कोई भी पावर से रेस करो कोई चेंज नहीं होता, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स आएगी। तो i³ = i, a³ = a³ कॉपी कर लिया। i से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं होगा, तो 3a हो गया। यहाँ पे 3a² मीन्स 3a²। और इसमें इसी क्वेश्चंस में एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है आपको, क्वेश्चन में ही गिवन है a² = a। तो आपको फाइंड आउट भी करना है a² की वैल्यू अगर a के इक्वल होगी तो इस ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं। ये तो आपके लिए क्वेश्चन है, बाकी सॉल्यूशन इसका सिंपल सा देख लो। अगेन ai + a³ 3a, यहाँ पे a² के प्लेस पे हम a पुट कर सकते हैं, ये गिवन है, -7 है। फिर a × i दैट इज़ a 3a। ओके, a³ को मैंने ब्रेक कर दिया a² × a में। a² की वैल्यू a गिवन है, a लिख लिया। a² ये क्वेश्चन में गिवन है, a + 6a - 7 है। ऐसा मत समझ लेना कोई मैजिक कर रहा हूँ मैं, ये सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन है, बस थोड़े से हमने a + b होल क्यूब का फार्मूला यूज़ किया है। a² × a + 6a, a² × a कितना हो जाएगा, फिर से a हो जाएगा, तो ये भी 7a हो गया और -7a, दोनों माइनस हो गया और आंसर क्या हो गया, i के इक्वल हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लेना। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आई होप ख़त्म हो चुकी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देना। ओके।